हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा। मैं आज आपके लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है ऑफ-बाउ रूल। ठीक है, ऑफ-बाउ रूल बताने से पहले मैं इसके बारे में कुछ आपको डिटेल करना चाहता हूं कि आखिरकार हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं, आखिरकार हमें इस टॉपिक की आवश्यकता क्यों पड़ रही है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। मैं प्रीवियस वीडियो में आपको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा चुका हूँ। मैं प्रीवियस वीडियो में आपको हुंड्स रूल बता चुका हूँ। वहाँ पे मैंने अनपेयर्ड, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंटम्स की बात करी थी। इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं सब शेल के ऑर्बिटल में, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। ठीक है, लेकिन आज हम कुछ नया स्टडी कर रहे हैं। थोड़ा जानेंगे कि ऑफ-बाउ रूल होता क्या है, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल आखिरकार है क्या चीज़ है। पहले तो बहुत से लोगों के दिमाग में एक कन्फ्यूज़न रहता है कि ऑफ-बाउ कोई साइंटिस्ट थे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पहले इस चीज़ को क्लियर कर लें। ऑफ-बाउ एक जर्मन लैंग्वेज है, जर्मन भाषा का लेटर है जिसका मीन्स है बिल्डिंग अप, किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ का फॉर्मेशन करना। ठीक है, ऑफ-बाउ रूल एग्जैक्टली बोर साहब की डिस्कवरी है। बोर साहब ने ऑफ-बाउ रूल्स के लिए काम किया। ऑफ-बाउ रूल्स हमसे कहता है कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं किसी एटम के सबशेल में, सबशेल के एटम में इलेक्ट्रॉन को एंटर कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंटर करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंटर करेंगे। डेफिनेशन मैं आपको हालांकि अटैच करके दूंगा। ठीक है, अभी मैं राइटिंग भी करूंगा डेफिनेशंस। ठीक है, चलिए फाइनली ऑफ-बाउ रूल्स क्या है। इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर सबशेल ऑफ एनी एटम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंटर करते हैं एनर्जी के। ठीक है, क्या ऑर्डर रहता है? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s। ठीक है ना, इस तरीके से आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबशेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एनर्जी लेवल के बेसिस पे। समझेंगे एनर्जी लेवल क्या है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें अरेंज हो रही है, अभी समझेंगे। चलिए, ऑफ-बाउ रूल प्रिंसिपल पढ़ने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको 3 चीज़ों का विशेष ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है? ऑफ-बाउ रूल के हिसाब से आपको क्या किस चीज़ का ख्याल रखना है विशेष, वो सुन लीजिएगा। बोर साहब के हिसाब से सब शेल इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। ये तो बोर के हिसाब से होना चाहिए। सोमरफेल्ड का जो एटम था, सोमरफेल्ड का जो लॉ था, उसके हिसाब से सब शेल भी आपके इस ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी आपको ध्यान में रखते हुए इस लॉ को अप्लाई करना है। तो ये 3 लोगों को बैलेंस करते हुए हम ऑफ-बाउ प्रिंसिपल्स के बारे में जान रहे हैं, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल्स के बारे में बातें कर रहे हैं कि शेल इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, सब शेल इस ऑर्डर में होने चाहिए, और हमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी ख्याल में रखते हुए काम करना है। मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिएगा आपके पास C 6C है, इसके पास होंगे 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है, हम इसकी बात कर लेते हैं। 2p2 की बात करूं तो 2p2 के हिसाब से अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये m की वैल्यू कितनी होगी? -1 +1 0। लेकिन एग्जैक्टली तरीका बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या है? -1 +1 0 कैसे जाएगा? 1/1 जाएगा।
इसके हिसाब से अगर वैल्यू निकालता हूं तो यहाँ पे n की वैल्यू तो होगी 2, l की वैल्यू होगी 1, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन n की एक ही पोजीशन पे दिखाई देते हैं तो -1 होगी, है ना, -1 होगी। और s की वैल्यू कितनी होगी, ±½ ठीक है, ±½ इस तरीके से वैल्यू होगी अगर इसके हिसाब से करते हैं तो। लेकिन अगर आप इसके हिसाब से करते हैं तो n की वैल्यू तो 2 होगी, l की वैल्यू 1 होगी, m की वैल्यू अगर आप इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं फिफ्थ वाले की तो ये तो होगी -1 और ये होगी +½ ठीक है। या नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये होगा n = 2, l = 1, m की वैल्यू 0 होगी, 0 के प्लेस पे है, और ये भी होगा +½ आप इसे +½ और -½ भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज ना जाकर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये -½ की वैल्यू हो सकती है, लेकिन वैल्यू यही होगी ठीक है, ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू नहीं होगी। आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हुंस का एप्लीकेशन फेल हो रहा है ठीक है ना, हमारा हुंस आपका एप्लीकेशन फेल हो जाएगा ठीक है ना। फिलहाल आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट आप वो प्रिंसिपल का डिस्कशन कर रहे थे तो मैं डेफिनेशन बोल दे रहा हूँ और मैं राइटिंग भी कर दिया हूँ। इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन द सबशेल ऑफ एटम्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं, यही आबो प्रिंसिपल है आपका। ऐसी चीज़ें बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं, आबो रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंस मल्टीपलिसिटी ठीक है, 1s 2s ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s ठीक है। इस ऑर्डर में आपके इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं सबशेल में, सबशेल के ऑर्बिटल्स में। अभी यही सीखना है कि ये इस ऑर्डर में क्यों फॉलो, किस इस ऑर्डर में कैसे अरेंज होते हैं। अबव के हिसाब से तो इतनी बात करनी है। मैंने बताया था कि 3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि भाई शेल इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, सबशेल इस ऑर्डर में हो, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की भी बात सुननी है, और हुंड का एप्लीकेशन भी फेल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये बात बताई थी। अगर इसके हिसाब से वैल्यू करता ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए तो दोनों वैल्यू हो सकती है ना, ये माइनस भी हो सकता है, मैंने आपसे कहा था है ना कि अगर वो मान लीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये वैल्यू भी हो सकती है आपके लिए ठीक है ना। तो फाइनली आपको ध्यान रखना है कि ये नहीं होगा क्योंकि ये तो एक ही में चले गए, ऐसा हो नहीं सकता, उनका रूल फेल हो जाएगा। तो अबव रूल तो ज़्यादा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट नहीं था, जितना था मैंने बता दिया, लेकिन अगला इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे ज़रा।